बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का चरक संहिता। संहिता अध्ययन में हमें 2 संहिताएं पढ़नी हैं, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। उसमें से चरक संहिता को आज हम शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे चरक संहिता का इंट्रोडक्शन। हमारे BAMS के बाकी के सब्जेक्ट्स जैसे क्रिया शरीर, रचना शरीर, दैट इज़ फिजियोलॉजी एंड एनाटमी के बारे में आप पहले का कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, पर चरक संहिता इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो आज हम इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। इस पूरी वीडियो में मैं अपनी कोशिश करूँगी कि आपको ये सारे टॉपिक्स लेक्चर ख़त्म होने से पहले लर्न हो जाएं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि चरक संहिता का ओरिजिन कैसे हुआ। 1000 ईयर BC में सबसे पहले आयुर्वेद का उपदेश दिया गया। उपदेश यानी आयुर्वेद के बारे में बताया। किसने बताया? आत्रेय ऋषि ने। और किसे बताया? अग्निवेश को। अब अग्निवेश आत्रेय ऋषि के स्टूडेंट थे। उन्होंने वो उपदेश सुनकर एक अपना तंत्र बनाया। तंत्र मीन्स एक बुक, एक ग्रंथ। उन्होंने अग्निवेश तंत्र बनाया, इसीलिए अग्निवेश को तंत्रकर्ता बोला जाता है। तो सबसे पहले जिन्होंने आयुर्वेद को रिटन फॉर्म में दिया वो थे अग्निवेश। इसके काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद 200 BC में हमारे आचार्य चरक आए। उन्होंने इस तंत्र को सिंप्लीफाई करके लिखा ताकि नॉर्मल लोग भी इसे पढ़ पाए। तो इसीलिए आचार्य चरक को प्रतिसंस्कर्ता बोला जाता है और इन्होंने इस बुक का नाम दिया चरक संहिता। इसके बाद 4th सेंचुरी AD में दृढ़बल आए। उन्होंने इस चरक संहिता में और ज़्यादा एडिशन की, इसीलिए दृढ़बल को संपूरक कहा जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला? सबसे पहले उपदेश दिया आत्रेय ने, उसके बाद तंत्रकर्ता जिन्होंने तंत्र बनाया वो थे अग्निवेश, उसके बाद प्रतिसंस्कर्ता जिन्होंने सिंप्लीफाई किया वो थे चरक, उसके बाद संपूरक जिन्होंने उस ग्रंथ में और एडिशंस की वो थे दृढ़बल। अब हम पढ़ेंगे बृहत्त्रयी के बारे में। बृहत्त्रयी यानी बिग ट्रायो। इसमें हम आयुर्वेद के मेन 3 संहिताओं के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला चरक संहिता। चरक संहिता मेडिसिन के ऊपर बेस्ड है और इसे आचार्य चरक ने लिखा है। सेकंड सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सर्जरी के ऊपर बेस्ड है और इसे आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। लास्ट अष्टांग हृदय संहिता। इसमें दोनों सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में लिखा है और इसे आचार्य वाग्भट ने लिखा है। तो हमारे बृहत्त्रयी कौन से हुए? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय संहिता। नेक्स्ट हम देखेंगे लघुत्रयी। लघुत्रयी मीन्स स्मॉल ट्रायो। इसमें भी हम 3 संहिताओं के नाम पढ़ेंगे। इन्हें स्मॉल ट्रायो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संहिताएं किसी एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे फर्स्ट माधव निदान। माधव निदान इज बेस्ड ऑन पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, मीन्स कॉज ऑफ डिजीज, कि डिजीज का कॉज क्या है। नेक्स्ट षडांगर संहिता। षडांगर संहिता में हमें द्रव्य गुण यानी प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में मिलेगा। लास्ट भाव प्रकाश संहिता। भाव प्रकाश संहिता में हमें फॉर्मुलेशंस मीन्स कि ड्रग्स को फॉर्म कैसे करना है उसके बारे में मिलेगा। अब बिग ट्रायो के नाम आप बड़ी बार सुनते हैं, इसीलिए आपको वो आसानी से लर्न हो जाते हैं, पर लघुत्रयी को याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। सबसे पहले माधव निदान को आप ऐसे ही याद रखिए कि माधव निदान डिजीज के कॉज पर बेस्ड है। सेकेंड षडांगर संहिता को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि श से षडांगर एंड श से शाखा। शाखा मीन्स प्लांट की ब्रांच, तो षडांगर इज रिलेटेड टू शाखा दैट इज प्लांट, तो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन। थर्ड भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में आप भाव याद रखें। भाव मीन्स किसी के इनर थॉट्स, तो यहाँ पर हम किसी इंटरनल चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग का फॉर्मुलेशन कैसा है, वो अंदर से कैसा बना है, इसीलिए भाव प्रकाश ड्रग्स की फॉर्मुलेशन। तो इसी के साथ ये थे हमारे 3 लघुत्रय। सबसे पहले माधव निदान बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ डिसीज, सेकेंड षडांगर बेस्ड ऑन प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, थर्ड भाव प्रकाश बेस्ड ऑन ड्रग्स फॉर्मुलेशंस। जो हमारी चरक संहिता है वो 8 सेक्शंस में आगे डिवाइडेड है। सेक्शंस को हम संस्कृत में स्थान बोलते हैं। तो चरक के 8 स्थान। सबसे पहला सूत्र स्थान, जिसमें हम चरक संहिता की समरी देखेंगे। सेकंड निदान, इसमें हम अलग अलग डिजीज के कॉज देखेंगे। थर्ड विमान, इसमें हम दोष यानी वात पित्त कफ के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ शरीर, इसमें हम बॉडी के फंक्शंस, बॉडी कैसे बनती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ इंद्रिय, इसमें हम सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ चिकित्सा, इसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
सेवेंथ कल्प, जो हमारी मेडिसिन हैं उनकी फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एट्थ सिद्धा, इसमें हम पंचकर्मा के बारे में पढ़ेंगे। अब इन सारे स्थानों के नाम याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एज आगे आप जो भी श्लोक पढ़ेंगे उसके रेफरेंस में स्थान भी लिखा जाता है। तो इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको इनके मीनिंग के साथ लर्न करें। जैसे चरक संहिता में सबसे पहले उसकी समरी लिखी है, तो समरी किस में लिखी है? सूत्र स्थान में। तो फर्स्ट हो गया सूत्र स्थान। तो किसी भी डॉक्टर को सबसे पहले हर डिजीज़ के कॉजेज़ पता होने चाहिए। अब कॉजेज़ लिखे हैं निदान स्थान में। जब हमने ये सारे कॉजेज़ के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा डिजीज़ के कॉज हैं दोष, जो वात पित्त कफ हैं वो। तो दोष के बारे में लिखा है विमान स्थान में। अब ये दोष कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी में। तो बॉडी के बारे में लिखा है शरीर स्थान में। तो हमारा फोर्थ हो गया शरीर स्थान। उसके बाद ये दोष हमारे शरीर में भी है और सेंसिस में भी है। तो सेंसिस कहाँ पर है? इंद्रिय। तो फिफ्थ हो गया इंद्रिय स्थान में। अब हमें पता चल गया कि बॉडी में दोष प्रेजेंट है, हमारे इंद्रिय में दोष प्रेजेंट है, हमारे कॉजेज पता चल गए। अब हम इसके बाद इसको ट्रीट करेंगे। तो इसके बाद ट्रीटमेंट। तो सिक्स्थ आता है चिकित्सा स्थान, ट्रीटमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट के लिए हमें अलग अलग मेडिसिन चाहिए, उसके हमें सही फॉर्मुलेशंस पता होने चाहिए। तो सेवेंथ आ गया कल्प स्थान। अब हमें सारे फॉर्मुलेशंस पता चल गए। उसके बाद हमें पंचकर्मा करना है। पंचकर्मा आयुर्वेद का स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ये हमारे सिद्धा में दिया गया है और लास्ट में अगर कोई डिजीज हो तो उसे पंचकर्मा करवाया जाता है। तो हमारे 8 सेक्शंस के नाम ऐसे हैं। फर्स्ट चरक संहिता की समरी जो है सूत्र स्थान में। सेकंड डिजीजेस के कॉज जो है निदान स्थान में। थर्ड सबसे बड़ा कॉज दोषास जो है विमान स्थान में। फोर्थ एंड फिफ्थ है जहाँ पर दोषास प्रेजेंट है बॉडी में और सेंसेस में। तो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ स्थान हुआ शरीर स्थान एंड इंद्रिय स्थान। सिक्स्थ अब इन सारे दोषों की डिजीजेस की ट्रीटमेंट वो है चिकित्सा स्थान। सेवेंथ ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की फॉर्मुलेशंस कल्प स्थान एंड लास्ट पंचकर्मा। एट्थ है सिद्ध स्थान। अब हम देखेंगे कि इन 8 स्थानों में कितने कितने चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। चैप्टर्स को संस्कृत में अध्याय कहा जाता है। तो सबसे पहले सूत्र स्थान एंड चिकित्सा स्थान, जिसमें समरी लिखी है एंड जिसमें ट्रीटमेंट लिखा है। ये दोनों स्थान सबसे बड़े हैं। इनमें 30 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। सेकंड निदान विमान और शरीर जो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थान है, उन तीनों में सबसे कम चैप्टर्स दैट इज 8 चैप्टर्स ईच प्रेजेंट है। इसके बाद जो बचे हुए इंद्रिय कल्प और सिद्धा, इन तीनों में 12 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो आप इनको लर्न भी ऐसे ही कर सकते हैं। समरी और ट्रीटमेंट सबसे बड़े हैं, तो इन दोनों में 30 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारे स्थान हैं, निदान विमान शरीर, इन तीनों में सबसे कम यानी 8 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। और जो बाकी के बचे इंद्रिय कल्प सिद्धा, इन तीनों में 12 चैप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे हम चरक के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला लेखन शैली मतलब राइटिंग स्टाइल। चरक संहिता गद्य यानी पोइम फॉर्म में लिखी गई है एंड अष्टांग शरीर पद यानी पैराग्राफ फॉर्म में लिखी है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। आयुर्वेद के बारे में अथर्ववेद में लिखा है। चरण व्यूह के अकॉर्डिंग आयुर्वेद 5th वेद है एंड वो अथर्ववेद का पार्ट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे आयुर्वेद के 3 पिलर्स, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद के 3 स्कंद। अब ऐसा बताया गया है जो हमारा आयुर्वेद है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है। सबसे पहला कि किसी को भी कोई डिजीज़ हो तो सबसे पहले उसका कॉज जानना, सेकंड उसके सिम्टम्स जानना एंड लास्ट उसका ट्रीटमेंट करना। तो हमारे आयुर्वेद के 3 पिलर्स क्या हुए? कॉज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो संस्कृत में कॉज को बोलते हैं हेतु एंड सिम्टम को बोलते हैं लिंक एंड लास्ट ट्रीटमेंट को बोलते हैं औषध। तो 3 स्कंद क्या हुए? हेतु, लिंक एंड औषध। ये हमारे आयुर्वेद का बेस है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। चरक के फर्स्ट चैप्टर में भी आप इसका श्लोक पढ़ेंगे। तो हमारे आयुर्वेद के 3 पिलर्स यानी 3 स्कंद क्या हुए? हेतु, लिंक एंड औषध। स्कंद है औषध। अष्टांग आयुर्वेद ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अष्टांग का मतलब है 8 अंग मीन्स पार्ट्स। तो आयुर्वेद को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर आप MBBS में देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक कार्डियो, ऑर्थो। तो आयुर्वेद में भी ऐसे 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट शल्य, शल्य मीन्स सर्जरी। सेकंड शलाक्य, शलाक्य मीन्स ENT। थर्ड काया चिकित्सा, इसमें इंसान की काया यानी उसकी बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, जनरल फिजिशियन, मेडिसिन।
फोर्थ, बूथ तंत्र। पहले के ज़माने में लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस के बारे में नहीं पता था, तो अकॉर्डिंग टू देम जो डिजीज़ एक इंसान से दूसरे में जा रही है वो किसी बूथ की वजह से जा रही है, इसीलिए बूथ तंत्र। इसमें जो भी डिजीजेस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं वो आती हैं। फिफ्थ, कुमार वृत्त। एक बच्चे को कुमार बोला जाता है, राजकुमार जैसे, तभी पीडिया। पीडिया किस में है? कुमार वृत्त। सिक्स्थ, विष चिकित्सा और अगतंत्र। इसमें विष यानी पॉइजन के बारे में है, दैट इज़ फोरेंसिक। सेवेंथ, रसायन। इसमें कॉम्पोजिशंस, मेडिसिन बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेशंस। एट्थ, वाजीकरण, इनफर्टिलिटी। तो अब इन 8 पार्ट्स को लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में एक ट्रिक है जो है शशक बूथ को विष रस भेजो। एक शशक बूथ है, उसको हमने क्या करना है? विष का रस भेजना है। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे? शशक में श श क से शल्य शलाक्य एंड काया, उसके बाद बूथ से बूथ तंत्र, को से कुमार वृत्त, विष से विष चिकित्सा, रस से रसायन एंड बेजो से वाजीकरण। तो ये थे हमारे अष्टांग आयुर्वेद जो हैं शशक बूथ को विष रस बेजो, शल्य शलाक्य काया, देन भूत तंत्र, उसके बाद कुमार वृत्य, विष चिकित्सा, रसायन एंड वाजीकरण। रसायन एंड वाजीकरण। रसायन एंड वाजीकरण एंड वाजीकरण करण वाजीकरण। अब हमारे चरक संहिता का फर्स्ट स्थान, सूत्र स्थान के 30 चैप्टर्स को 7 चतुष्ट में डिवाइड किया गया है। चतुष्ट मीन्स 4 चैप्टर्स का ग्रुप। तो इससे हो गए 28 चैप्टर्स और बाकी के लास्ट के 2 चैप्टर्स अलग से। फर्स्ट, बेशज चतुष्ट। इसमें पहले के 4 चैप्टर्स आते हैं, इनमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, स्वस्थ चतुष्ट। इसमें हम स्वस्थ रहने के लिए डेली रूटीन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, निर्देश चतुष्ट। इन 4 चैप्टर्स में एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को कैसे बिहेव करना है वो बताया गया है। फोर्थ, कल्पना चतुष्ट। इसमें स्नेहन स्वेदन, ये आयुर्वेद के कुछ प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ, रोग चतुष्ट। इसमें रोग यानी डिजीज़ के बारे में बताया गया है। सिक्स्थ, योजना चतुष्ट मीन्स ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में बताया है। एंड लास्ट, अन्नपान चतुष्ट। इसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसके बारे में सारा बताया गया है। अब इन सब चतुष्ट को लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो निबॉनिक है वो ये है BSN कर्जा। अब यहाँ पर आप सबको पता ही होगा BSNL के बारे में, उसका हम L यूज़ नहीं करेंगे। हम याद रखेंगे कि हमने क्या किया है, BSN से कर्जा लिया है, तो इसका क्या है BSN कर्जा। BSN से बेशज स्वस्थ एंड निर्देश एंड कर्जा से कल्प रोग योजना एंड अनपान। तो हमारे शब्द चतुष्ट ऐसे हैं BSN कर्जा, बेशज स्वस्थ निर्देश, कल्प रोग योजना एंड अनपान। इसे आपको ऑर्डर में याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ये आपके वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे वात पित्त कफ। जो हमारे आयुर्वेद के बेस हैं वो किन पंच महाभूत से बने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पंच महाभूत पता होने चाहिए। पंच महाभूत आर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। इसमें फर्स्ट है आकाश, सेकंड वायु, थर्ड अग्नि, फोर्थ जल, फिफ्थ पृथ्वी। अब इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको इनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से लर्न करें। जैसे सबसे पहले आकाश, ये एम्प्टी है तो ये फर्स्ट। सेकंड वायु, इसका थोड़ा ज़्यादा वेट है तो ये सेकंड। उसके बाद अग्नि का उससे ज़्यादा, उसके बाद जल का उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पृथ्वी का, तो ये लास्ट फिफ्थ पंच महाभूत। तो इससे हो गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब जो हमारा वात दोष है उसे हम मोस्टली हवा के साथ कंपेयर करते हैं, वायु के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये आकाश और वायु से बना है। सेकंड, पित्त दोष। पित्त दोष को हम सबसे ज़्यादा अग्नि मीन्स फायर के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बना है अग्नि और जल से। लास्ट, कफ दोष। आगे हम पढ़ेंगे कि कफ को काफ़ी हैवी माना जाता है और कफ को जल मीन्स लिक्विड के साथ भी कंपेयर किया जाता है, इसीलिए ये बना है जल और पृथ्वी से। तो अगर आपको पंच महाभूत सही ऑर्डर में याद हों तो वात पित्त कफ को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट 2 से वात, थर्ड 4 से पित्त एंड 4 5 से कफ। अब हम जल्दी से इस पूरे लेक्चर का रिकैप करेंगे। फर्स्ट, चरक का ओरिजिन। उपदेश दिया अत्र्य ने, तंत्रकर्ता अग्निवेश,
प्रतिसंस्कर्ता चरक एंड उसमें एडिशन के संपूरक थे दृढ़बल। सेकंड हमने पढ़ा बृहत्त्रयी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय संहिता। थर्ड लघुत्रयी, माधव निदान, षडांगर संहिता एंड भाव प्रकाश संहिता। फोर्थ टॉपिक था चरक के 8 स्थान। इसे हमने लर्न किया था सबसे पहले फर्स्ट समरी जो सूत्र स्थान में, सेकंड कॉज निदान स्थान में, थर्ड दोष विमान स्थान में, फोर्थ बॉडी शरीर स्थान में, फिफ्थ सेंसेस इंद्रिय स्थान में, सिक्स्थ ट्रीटमेंट चिकित्सा स्थान में, सेवेंथ फॉर्मुलेशंस कल्प स्थान में एंड लास्ट एट्थ पंचकर्मा सिद्ध स्थान में। फिफ्थ टॉपिक था 120 अध्याय ऑफ चरक संहिता। सूत्र एंड चिकित्सा में 30 चैप्टर्स, निदान विमान शरीर सेकंड थर्ड फोर्थ में 8 चैप्टर्स, बाकी के बचे हुए इंद्रिय कल्प सिद्ध में 12 चैप्टर्स। सिक्स्थ हमारा टॉपिक था अष्टांग आयुर्वेद। इसे हमने लर्न किया था शशक पूत को विष रस बेजों से, दैट इज शल्य शलाक्य काया पूत कुमार विष रसायन एंड वाजीकरण। सेवेंथ हमारा टॉपिक था सब चतुष्ट। इसे हमने लर्न किया था एक निमोनिक से, BSN कर्जा, भेषज स्वस्थ निर्देश, कल्पना रोग योजना एंड अनपान। नेक्स्ट पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। वात बना है आकाश वायु से फर्स्ट 2 से, पित्त बना है अग्नि जल से 3-4 से, कफ बना है जल पृथ्वी से 4-5 से। इसी के साथ चरक संहिता के इंट्रोडक्शन का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवितम से वीडियो लेक्चर्स डालना शुरू करेंगे। होप आपको ये सारे बेसिक्स समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें और श्लोक लर्न करते रहें।